हेलो दोस्त। आज की वीडियो में हम लोग अगली प्रैक्टिस सेट के साथ में उपस्थित हुए हैं आपके बीच में। तो आज का प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फार्मेसी एग्जाम के लिए, वो चाहे ESIC वाला हो या फिर SSB ASI फार्मासिस्ट का हो। ठीक है, तो इन सब एग्जामों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है ये प्रैक्टिस सेट। तो साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आपका जो फार्मेसी विद आशीष चैनल है वो 150 से ऊपर सब्सक्राइबर उसके हो चुके हैं। तो जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आपको क्वेरीज होती हैं वो कमेंट में मेंशन कर देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स आपका हमेशा खुला रहता है। तो अब बिना देरी किए हुए आज का क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं। क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इज टू बीइंग ऑफ द फर्टिलिटी रेट्स टू रिप्लेसमेंट लेवल बाई 2005, 2010, 2015, 2020। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 2010 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें है, अ वुमन इज एक्सपेक्टेड टू अटेंड द एंटेनेटल क्लिनिक एट लीस्ट डॉट 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 मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 मंथ। तो ये पूछा गया है कि जो वुमेन होती है एक्सपेक्टेड होती है तो अटेंड कर सकती है एंटेनेटल क्लिनिक को कितने मंथ में, ड्यूरिंग द मतलब मंथ में कितनी बार, ड्यूरिंग द 7 मंथ। तो वो 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1 बार। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, ऑन अ एवरेज अ नॉर्मल हेल्थी वुमेन शुड गेन अबाउट डॉट 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 केजी ऑफ वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये पूछा गया कि ऑन एवरेज नॉर्मल हेल्थी वुमेन, जो नॉर्मल हेल्थी वुमन होती है, मतलब नॉर्मल वुमन हेल्थी वुमन होनी चाहिए, शुड गेन अबाउट यानी कि लगभग कितने होनी चाहिए, डॉट डॉट कितने केजी ऑफ वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कितने मतलब प्रेगनेंसी के दौरान कितने होना चाहिए। तो 0.5 केजी या फिर 12 केजी या फिर 20 केजी या फिर कितना 30 केजी। तो 5 केजी या 12 केजी या 20 केजी या 30 केजी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि 12 केजी। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, एन इम्यूनाइज्ड मदर शुड बी गिवन डॉट 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 डोसेस ऑफ टिटेनस टॉक्साइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पूछा गया कि जो अनइम्यूनाइज्ड मदर होती है शुड बी गिवन, उसको दिया जा सकता है डोजेस ऑफ, कितने डोज दिया जा सकता है ऑफ टिटेनस की टॉक्साइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो है टिटनेस की कितनी टॉक्साइड दी जा सकती हैं, कितने डोज? 1 है, उसके बाद में या फिर 2 है या फिर 3 है या फिर 4 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 2, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। ठीक है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, कितनी रिक्वायर होनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये होते हैं 300 किलो कैलोरी या फिर 440 किलो कैलोरी या फिर 550 या फिर 600 किलो कैलोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 300 किलो कैलोरी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें दिया गया है कि एट 1 ईयर ऑफ द एज अ बेबी शुड वेट अराउंड। ठीक है, एट 1 ईयर यानी कि एक साल में, ऑफ एज ऑफ ए बेबी यानी कि 1 साल में जो बेबी होता है, शुड बी वेट अराउंड, उसका जो वेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी। तो उसका वेट कितना होना चाहिए दोस्त? उसका वेट होना चाहिए 10 केजी। कितना? 10 केजी राइट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें पूछते हैं कि एज पर बेबी फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव ब्रेस्ट फीडिंग बाय द मदर आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी शुड बी स्टार्टेड विद इन। ठीक है, तो ये पूछा गया कि जो बेबी होता है वो फ्रेंडली हॉस्पिटल में, ठीक है, तो क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग उसको मतलब कि स्तनपान जो है कितनी देर में करवाना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के बाद में, ये पूछा गया है। तो 1 आवर में यानी कि 1 घंटे में या फिर 5 घंटे में, फिर 10 घंटे में, फिर 24 घंटे में। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए, यानी कि 1 घंटे के अंदर उसको करवा देना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन, अंडर द ICDS प्रोग्राम द अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोवाइडेड फॉर द चिल्ड्रेन, ठीक है, बिटवीन 1 to 6 ईयर इंच। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि अंडर द ICDS जो प्रोग्राम होता है, ठीक, उसके अंतर्गत जो है अमाउंट कितना देना चाहिए प्रोटीन का फॉर चिल्ड्रन के लिए, 1 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनको कितना प्रोटीन का अमाउंट देना चाहिए, ये पूछा गया है। तो 5 ग्राम या फिर 10 ग्राम या फिर 15 ग्राम या फिर 20 ग्राम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी, यानी कि 20 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फादर ऑफ मेडिसिन इज, तो इसमें पूछा कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिपोक्रेटस या फिर एस्क्लेपिस या फिर क्या है, सुश्रुता या फिर थॉमस संदेनहम। तो कौन सा होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिपोक्रेटस इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, जेम्स लिंड इज रिलेटेड टू द डिजीज। तो जेम्स लिंड जो होते हैं रिलेटेड होती है किससे? स्मॉल पॉक्स, स्कर्बी या फिर स्कैबिस या फिर स्क्वालिसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी, स्कर्बी इज द करेक्ट आंसर। जो जेम्स लिंड रिलेटेड जो डिजीज होती हैं वो स्कर्बी से रिलेटेड होती हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए दोस्त, अगले में क्वेश्चन में पूछा गया कि डीपीटी वैक्सीनेशन इज रिलेटेड टू द डिजीज। तो डीपीटी जो वैक्सीन होती है वो रिलेटेड होती है किस डिजीज? पोलियो से, मीजल से, फिर परटूसिस से, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी, परटूसिस। परटूसिस इज द करेक्ट आंसर। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जो भी दोस्त हैं फार्मासिस्ट से जुड़े या फिर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फार्मासिस्ट की, तो उन सबको, या फिर फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको एग्जैक्ट एग्ज़ाम के लिए काम आने वाले ये क्वेश्चंस हैं। आप लोग सपोर्ट करिएगा प्लीज़। और आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा जाए, चिकन पॉक्स इज कॉज ड्यू टू चिकन पॉक्स जो होता है वो कॉज होता है किसके द्वारा? वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, या फिर फंगस के द्वारा, या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए, वायरस इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि मीजल्स वैक्सीन इज गिवन अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो मीजल्स वैक्सीन जो होती है वो जो होती है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत। तो वो गिवन दी जाती है कितने दिनों के बाद में? 1 मंथ में, या फिर 6 मंथ में, या फिर 9 मंथ में, या फिर 15 मंथ में, यानी कि 15 मंथ में। तो मीजल्स वैक्सीन जो दी जाती है तो गिवन अंडर कितने दिनों के अंदर में वो दी जाती है, कितने दिनों के बीच में, ये पूछा गया इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत। तो 1 मंथ में, 6 मंथ में, या फिर 9 मंथ में, या फिर 15 मंथ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 मंथ इसका करेक्ट हो जाएगा। 9 मंथ में दी जाती है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है द क्लासिकल ट्राइड ऑफ रूबेला इंक्लूड। तो जो क्लासिकल ट्राइड होता है और ऑफ रूबेला वो इंक्लूड होता है किस में? कैटरैक्ट में, या फिर कार्डियक मालफॉर्मेशन में, या फिर डिफनेस में, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन इज गिवन प्रोटेक्ट अगेन। तो जो बीसीजी वैक्सीन होती है वो किसके प्रोटेक्शन के लिए दी जाती है? ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस, या फिर चिकन पॉक्स, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, ओरल पोलियो वैक्सीन। जो ओरल की पोलियो वैक्सीन होती है वो क्या होती है? लाइव वैक्सीन होती है, यानी कि जो उसमें वो होती है लाइव होते हैं, यानी कि जीवित होती है, फिर किल्ड वैक्सीन होती है, या फिर मृत होती है, या फिर फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होती है जो ठंडी होती है, और ड्राइड वैक्सीन होती है, या फिर रिकम्बिनेंट वैक्सीन होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइव वैक्सीन होती है। क्या होती है? एक जीवित वैक्सीन होती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए वायरस इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू। तो हेपेटाइटिस जो ए वायरस होता है वो मेनली ट्रांसमिटेड होता है किसके थ्रू में, किसके द्वारा? तो फेशियल ओरल रूट, या कि फेशियल होता है ओरल रूट से, यानी कि माउथ के कंटेक्ट से, या फिर पेरेंटल रूट के द्वारा, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिशन या सेक्सुअल ट्रांसमिशन के द्वारा, या फिर ब्लड ट्रांसमिशन, ब्लड के संपर्क के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेशियल ओरल रूट जो होता है ये इसमें क्या होता है? जो होता है ट्रांसमिटेड का थ्रो होता है, यानी कि ट्रांसमिटेड का रूट होता है। चलिए दोस्त, अगला बात करते हैं कि राइस वाटर स्टूल इज सीन इन। तो ठीक है, राइस वाटर जो होता है स्टूल, ठीक है, राइस वाटर स्टूल जो होता है, स्टूल्स जो होते हैं सीन तो कोलरा, या फिर टाइफाइड, या फिर साल्मोनेलोसिस, या फिर बुटिलिस। तो चावल के पानी जैसा जब स्टूल में पाया जाता है कि तो वो सीन होता है किसका? मतलब दिखता है जब ये ऐसा कि चावल के पानी जैसा दिखता है स्टूल में, तो वो कॉलरा के लक्षण होते हैं, टाइफाइड के, या फिर साल्मोनेलोसिस के, या फिर बोटेलिज्म के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉलरा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, डोट्स इज रिलेटेड टू डिजीज लेप्रोसी, या फिर ट्यूबरकुलोसिस, या फिर हेपेटाइटिस, या फिर मलेरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डोट्स जो रिलेटेड होता है वो किस डिजीज से रिलेटेड होता है? तो ये रिलेटेड होता है दोस्त किससे? ट्यूबरकुलोसिस से। तो ट्यूबरकुलोसिस इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, फटाफट के अंदाजे में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? एनसाइक्लोस्टोमियासिस इज द अदर नेम फॉर। तो एनसाइक्लोस्टोमियासिस जो होता है अदर नेम कैसे होता है इसका? हुक वार्म होता है, राउंड वार्म होता है, या फिर टेप वार्म होता है, या फिर गिनिया वार्म होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हुक वार्म इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें पूछेंगे, द वार्म इन्फेस्टेशन एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया इज। तो ठीक है, जो वार्म होता है इन्फेस्टेशन एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया इज। तो इंडिया जो होती है, इंडिया में वार्म इन्फेस्टेशन जो एलिमिनेटेड होता है फ्रॉम इंडिया, तो वो कब होता है? हुक वार्म, या फिर राउंड वार्म, या फिर टेप वार्म, या फिर गोइनिया वार्म। तो कौन से वार्म होते हैं जो इंडिया में हैं, एलिमिनेटेड हो चुका है इंडिया से? तो वो है ऑप्शन डी, गिनिया वार्म इज द करेक्ट आंसर। एलिमिनेट हो गया है कौन? गिनिया वार्म एलिमिनेटेड हो गया है फ्रॉम इंडिया से।
चलिए अगला है डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाई। तो डेंगू फीवर ट्रांसमिटेड होता है किसके थ्रू? एड्स के थ्रू, कलेक्स के थ्रू, या फिर एनोफिलिस के थ्रू, या फिर मंसोनिया। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका आंसर आप देंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ में, और कमेंट में जो भी त्रुटि होगी उसको मेंशन करिएगा। और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है, कैसे क्या है, ठीक है। इन सब के बारे में कमेंट्स बॉक्स खुला रहेगा, उसमें आप देखिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आशीष आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।